नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग मिश्रा। आज एक बार फिर आप सभी लोगों के बीच में एक नए प्रोजेक्ट की अपडेट लेके आया हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है इंडिगो इम्पीरिया। बहुत पुराना और बहुत चर्चित प्रोजेक्ट रहा है और इसकी लोकेशन जो है वो बिजनौर सिसंडी रोड पे पड़ता है ये। और यहाँ से जो आउटर रिंग रोड अपना किसान पथ है वो 3-3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और जो अपना ई एक्सप्रेस वे बन रहा है कानपुर से जो आ रहा है, यूपी का पहला ई एक्सप्रेस वे, वो यहाँ से 7-7.5 किलोमीटर दूर है। और मोहनलालगंज और पीजीआई की दूरी यहाँ से करीब 8 किलोमीटर की है। और शहीद पथ यहाँ से करीब 12 से 14 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस है। और एयरपोर्ट यहाँ से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे एल्डिको का बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, एल्डिको शौर्या, जो करीब 47 एकड़ की टाउनशिप थी। बहुत पुरानी टाउनशिप थी, उसमें लोग रह रहे हैं। रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट और विला सारे बेचे गए थे। ये इम्पीरिया फेज 1 जो लॉन्च हुआ था वो 2021 में लॉन्च हुआ था। और उस समय जब ये लॉन्च हुआ था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ विलाज बनाए गए थे। 192 विलाज बनाए गए थे, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स दोनों बना करके। और वो दोनों विलाज बन के तैयार हुए हैं और उसी टाउनशिप के बीच में हम खड़े हैं। मेरे अगर आप राइट हैंड पे देखेंगे तो डुप्लेक्स विला दिख रहा है और लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो भी डुप्लेक्स विला है। और थोड़ा सा आप ध्यान करके देखेंगे तो डुप्लेक्स के बाद में सिंप्लेक्स विला भी आपको दिख रहा होगा। और हम खड़े हैं एक छोटे से पार्क एरिया में। वहां पे खड़े होकर के हम आपका अपना ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो अभी इसमें फेज 1 जो इन्होंने बनाया था उसमें सोल्ड आउट हो चुका था, जिसका पोजीशन इस साल के 2024 के लास्ट में या 2025 के जनवरी फरवरी में पोजीशन ऑफर कर देंगे फेज 1 का। और पानी की टंकी बन के तैयार हो गई है। क्लब का सेकंड फ्लोर का जो है छत पड़ रही है। कॉलेज और स्कूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लखनऊ पब्लिक कॉलेज वालों को लैंड दी जा चुकी है। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, फाउंडेशन वगैरह का काम शुरू कर दिया है। फेज 2 इन्होंने अभी लॉन्च किया था, जिसमें प्लॉट और विला दोनों मिक्स करके लाए थे। और उसमें साइजेस सेम वही रिपीट किया था जो फेज 1 में इन्होंने दिया था। 1055 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया से लेकर के 2035 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया तक के साइजेस दिए हैं। और सेम वही चीज इन्होंने रिपीट करी है विला में, जो है सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब है कि ग्राउंड फ्लोर पे आपको 1 बेडरूम सेट बना के दे देंगे। डुप्लेक्स का मतलब है ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, दोनों पे 1 बेडरूम नीचे बना के देंगे। 1 बेडरूम एंड लॉबी आपको फर्स्ट फ्लोर पे बना देंगे। बाकी ये सारे विलास जो हैं वो एक्सपेंडेबल विलास हैं। ये ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस सेकंड हाफ फ्लोर, मतलब 2.5 फ्लोर का में लीगली जो नक्शा पास होता है, डिपार्टमेंट जो नक्शा पास करता है वो 2.5 फ्लोर तक का पास करता है। तो ये एक्सपेंडेबल विलास हैं जो कंपनी अभी आपको बना के दे रही है। वो तो दे ही रही है, तो जब भी आप रहने आएंगे, पोजीशन लेने आएंगे रजिस्ट्री के बाद में, जो आप चाहें वो उतना आप नया कंस्ट्रक्शन करा करके और अपने अकॉर्डिंग ठीक कर सकते हैं। अगर हम एमिनिटीज की बात करें तो क्लब बहुत बड़ा क्लब है। 5-5.5 हजार स्क्वायर फीट का क्लब दे रहे हैं, पार्क दे रहे हैं, स्विमिंग पूल दे रहे हैं, जिम दे रहे हैं। मतलब जो आज की डेट में लेटेस्ट एमिनिटीज हैं वो क्लब के अंदर आपको मिल रही है। सारी इंडोर गेम्स वगैरह आपको मिल रहे हैं। आउटडोर इतने सारे करीब 15 से 16 पार्क दिए गए हैं इस टाउनशिप के अंदर। हाँ, ये जरूर इसके साथ साथ में मैं मेंशन करता चल रहा हूँ कि टाउनशिप अभी जो है वो सिटी से थोड़ा सा दूर है। तो इसकी वजह से हमारी एक पर्सनल गुजारिश है कि इन्वेस्टर टाइप के जो लोग हैं, इन्वेस्टर टाइप के जो हमारे बंधु हैं, वो इससे थोड़ा सा नहीं कहेंगे, बहुत दूरी बना के रखें। बट इंडिविजुअल हैं जिसको आज नहीं, आज के 4 साल बाद रहना है, उनके लिए ये प्रोजेक्ट मतलब बहुत ही अच्छा है मेरी नजरों में। एक बार वो साइड विजिट करेंगे, हो सकता है उनकी नजरों में भी अच्छा ये प्रोजेक्ट लगे। क्योंकि आने वाले 4 साल में लोकेशन की वैल्यूएशन जो हम लोगों का अपना ऑब्जर्वेशन है, कंपनी का जो अपना ऑब्जर्वेशन है, वो ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको सिंप्लेक्स जो साइजेस मिलेंगे वो 1055 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे मिलेगा। और डुप्लेक्स जो आपको मिलेगा वो 1211 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे मिलेगा, 1378 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे मिलेगा, 1744 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे मिलेगा और 2045 प्लॉट एरिया पे आपको डुप्लेक्स मिलेगा। प्लॉट इन्होंने जो दिया था सेम साइज है प्लॉट के पास। प्लॉट की अवेलेबिलिटी 0 हो गई है, प्लॉट अब इनके पास अवेलेबल नहीं है। और प्लॉट का रेट जो इन्होंने किया था वो 4500 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट लॉन्च किया था। इसमें सारी जो कास्टिंग है वो अदर चार्जेस हो या जो भी हो, IFMS हो या MRMC हो, ये सारी इंक्लूडिंग कास्टिंग इसकी 4500 रुपया स्क्वायर फीट की आई थी। कुछ प्लॉट के लिए इन्होंने 100 रुपया इनॉग्रल डिस्काउंट का ऑप्शन भी दिया था। बट प्लॉट की अवेलेबिलिटी आज की डेट में नहीं है। बहुत सारे लोगों ने हमसे ये भी कहा कि हाँ, बहुत रेट हायर है, इतनी दूर पे बहुत रेट हायर है। तो मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा आप सभी से कि रेट हायर है उनके लिए हायर है जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोड में इस प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं।
बट अगर इंड यूजर है और आपको 4 साल बाद रहना है तो ये आपके लिए रेट हायर साइड हम नहीं कहेंगे। और जब तक आप रहने आएंगे तब तक इस प्रोजेक्ट की लोकेशन और वैल्यूएशन ये दोनों काफी कुछ ग्रोथ कर चुकी होगी। सबसे बड़ी जो प्रमाण है वो ये है कि हमारे यहाँ से इस प्रोजेक्ट की दूरी जो है वो आउटर रिंग की जो दूरी आ रही है वो करीब करीब आ रही है 3.5 किलोमीटर, जो इस साल के लास्ट में एनी हाउ चल जाएगा, रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। और जो ई एक्सप्रेस पे बन रहा है उस पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वो 1.5 साल में वो भी रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। तो दो हाईवेज की बीच की, मेजर हाईवेज की बीच की ये टाउनशिप आ रही है और इसके सामने की जो रोड है वो 100 मीटर मास्टर प्लान 2031 में सैंक्शन है। तो ये 100 मीटर रोड मतलब आप समझ रहे हैं 300 फीट की रोड होगी इसके सामने की, है ना, हाईवेज रोड ये भी निकल के आएगी। तो आने वाले 2-3 साल में ये यहाँ की लोकेशन जब जैसे डेवलप करेगी उसी हिसाब से इसकी ग्रोथ पॉइंट बनेगी। और आप लोगों ने बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट देखे होंगे, जैसे शहीद पथ बना था उस समय भी आपने प्रोजेक्ट को देखे होंगे, समझे होंगे। मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मतलब देखा है, समझा है मार्केट को, वो समझ रहे हैं। तो इंड यूजर के लिए प्रोजेक्ट अच्छा है, बट इन्वेस्टर के लिए प्रोजेक्ट बिल्कुल जीरो है, लेने के काबिल बिल्कुल नहीं है। और अगर इन्वेस्टर ये चाह रहा है कि उसको लेना है पर 10 साल बाद बेचना है, हाँ, तो वो बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है यहाँ पे। बट उतनी ग्रोथ वो सोच रहा है कि अगर हम 4500 रुपए लगा करके और आज के 4 साल बाद हम 10,000 रुपए स्क्वायर फीट बेचेंगे, जो ना होगा मेरे हिसाब से, हो सकता है हो जाए, बट मेरे हिसाब से 10,000 का रेट आज के 4 साल बाद में यहाँ पे नहीं आएगा, तो वो हिसाब से उसको ग्रोथ नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं बैंक लोन की। बैंक लोन यहाँ पे आपको जो है वो सारी जो मेजर बैंक हैं, चाहे SBI हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे PNB बैंक हो, चाहे HDFC हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, जितनी भी मेजर बैंक हैं, लीडिंग बैंक जितनी में, सारी जो है ये प्रोजेक्ट फेज 1 भी अप्रूव रहा है, पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव रहा है, फेज 2 भी डेफिनेटली अप्रूव होकर रहेगा, चाहे वो आप प्लॉट ले रहे हो, चाहे वो विला ले रहे हो। और फेज 1 का पोजीशन मैंने आपको जैसा बताया कि इस साल के एंड में 2024 के एंड दिसंबर या 2025 के जनवरी फरवरी में ये देना शुरू कर देंगे। और इसमें अब जो मेन मुद्दे की मैं बात बता रहा हूँ, इसमें जो अब अवेलेबिलिटी बन के है, जिसको आप देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, लेने का मूड है अगर तो आप साइड विजिट कर रहे हैं। और इसमें जो अवेलेबिलिटी है वो डुप्लेक्स विला की अवेलेबिलिटी है, वो साइजेस हैं 1163 स्क्वायर फीट का, और साइजेस हैं वो 945 स्क्वायर फीट का, और वो साइजेस हैं 1744 स्क्वायर फीट का, और वो साइजेस है 2045 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया के साइजेस पे डुप्लेक्स विला की अवेलेबिलिटी है। बाकी सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं और करीब करीब 30 से 40 विला जो बचे हैं वही डुप्लेक्स वाले जो सेल के लिए अभी अवेलेबल हैं। और अभी जो इनिशियल इसका जो अब आज की डेट में करंट रेट आ रहा है वो 91 लाख में आपको करीब करीब पड़ जाएगा 1163 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स विला, और 91 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ के बीच का, उस बीच के रेंज का 2000 अगर आप 45 स्क्वायर फीट लॉट एरिया पे डुप्लेक्स ले रहे हैं तो करीब करीब एक 35 से 40 से 45 के बीच का रेंज जा रहा है। अगर 1744 वाला ले रहे हैं जो 18 मीटर रोड पे आपको मिल रही है प्रॉपर्टी 60 फीट रोड पे, वो उसकी रेंज जो है करीब करीब एक 35 के आसपास जा रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस साइट को विजिट नहीं किया है या अभी इस प्रोजेक्ट को देखा है, समझा है, बट कंसीडर नहीं किया है, वो एक बार चाहें तो डुप्लेक्स विला में कंसीडर कर सकते हैं। और अगर उनको सारी चीजें समझ में आती है तो अभी भी वो अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और पोजीशन की रही बात, फेज 2 की हम बात कर रहे हैं, तो पोजीशन डेफिनेटली 3 साल में एल्डिको देती है तो देती है, उसमें कहीं किसी प्रकार का समझौता करने की जरूरत नहीं होगी, ना आपको ना कंपनी को। मुझे जो समझ में आ रहा है वो प्लॉट की अगर हम आज की डेट की कंडीशन देखें फेज 2 की, तो सीवर लाइन ये डाल रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 6 से 8 महीने में 50% पैसा प्लॉट के केस में ले लेंगे। विला के केस में तो चूंकि कंस्ट्रक्शन लिंक होता है तो इसमें थोड़ा सा स्लो पैसा जाएगा, बट प्लॉट के केस में पैसा बहुत ही हाई स्पीड में जाएगा, क्योंकि 30% पेमेंट जो ये लेंगे वो 3 महीने में ले लेंगे। 20% आफ्टर सीवर लाइन पे जो है वो सीवर लाइन ये डाल रहे हैं, तो सीवर लाइन का इनका ड्यू बन चुका है, और उसके बाद में वाटर लाइन डालेंगे तो 20% ले लेंगे, और रोड बनाएंगे तो 20% ले लेंगे, 10% लेकर के पोजीशन देंगे। तो प्लॉट के केस में बहुत ही थोड़ा फास्ट स्पीड में पैसा जाएगा। मुझे लगता है साल से 1.5 साल में आपको 90% पैसा प्लॉट जिन्होंने लिया है उनको देना ही होगा। विला के केस में हम 2 साल पकड़ के चलने की 2 साल में आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे काम करेगी वैसे वैसे आपको पेमेंट करना होगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी जा रही है, तो मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी अब बात को खत्म कर रहा हूँ। बाकी जो डिटेल चाहिए होंगी आपको वो हमारे एग्जीक्यूटिव डेफिनेटली आपको देंगे। स्क्रीन पे दिए गए हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको नंबर 9918884409 आप कॉल कर सकते हैं। 24 आवर से अवेलेबिलिटी है इस पे, और आप जो भी क्वेरी चाहें वो क्वेरी कर लें। साइट विजिट अगर आप करना चाह रहे हैं तो साइट विजिट के लिए टाइम शेड्यूल सेट कर लें, प्रोजेक्ट को देखें, समझें, हो सकता है कि आपका मन बने।
तो इन्हीं बातों के साथ मैं अब अपनी बात को खत्म करूंगा और चलते चलते सारे लोग यही बोलते हैं, मैं भी यही बोलूंगा, जिन भाई बंधुओं ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि उनको जो है इंटीमेशन मिलता रहे कि हमारी नई वीडियोस आई है। प्रॉपर्टी लें या न लें, प्रॉपर्टी के बारे में अवेयर रहें, ये हमारी जो है सोच है कि हम आप सबको जितने लोगों को पहुंचा सकते हैं। प्रॉपर्टी जो लखनऊ शहर में है, जिसपे हम लोगों की अपनी खुद की काम करते हैं, वो प्रॉपर्टी जो अगर कुछ आती है या आने वाली होती है तो वो सारी अवेयरनेस आप तक भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ मैं ये वीडियो बनाता हूं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद।